नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर से अब लाल आतंक का नामो निशान मिट चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को लेकर एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब बस्तर को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिले की सूची से बाहर कर दिया है। बस्तर वो इलाका है जहां नक्सली कभी गांजा उगाते थे, अब वहां किसान खेती करेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ का बस्तर वही इलाका है जो 1980 के दशक से नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां कभी कदम रखना भी सुरक्षा बलों के लिए जोखिम भरा था। अबूझमाड़ और ओडिशा की सीमा से बस्तर सटा हुआ है। यह सालों तक नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन अब यह इलाका पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। बस्तर को केंद्र सरकार की ओर से LWE जिलों को मिलने वाली विशेष केंद्रीय मदद को भी सरकार ने बंद कर दिया है। बस्तर वो जिला हुआ करता था जहां से अबूझमाड़ और ओडिशा की एक लंबी सीमा लगती थी। यहां कोलेंग तुलसी डोगरी की पहाड़ियों पर 2 साल पहले तक फोर्सेस का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। दरभा की घाटी में जहां झीरम घाटी हमला हुआ था, वहां पूरी तरह नक्सलियों की सल्तनत थी। यहां अब फोर्स के कैंप खुल चुके हैं और यह इलाका पूरी तरह नक्सल मुक्त है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतिहास को जानना और खंगालना बेहद जरूरी है। आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और नक्सलवाद की जड़ों को और इसके कारण को और इसके खात्मे के लिए सरकार की एक व्यापक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को समझाते हैं, जिसके कारण ही बस्तर जैसे लाल आतंक के गढ़ को नक्सल मुक्त घोषित करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वामपंथी उग्रवाद यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे नक्सलवाद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। सामाजिक आर्थिक असमानताओं में मजबूती से समाया हुआ और माओवादी विचारधारा से प्रेरित LWE ने ऐतिहासिक रूप से देश के कुछ सुदूरवर्ती, अविकसित और आदिवासी बाहुल क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इस आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन संरचनाओं के माध्यम से भारत को कमजोर करना था। विशेष रूप से सुरक्षा बलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाना। पश्चिम बंगाल में 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से आरंभ ये मुख्य रूप से रेड कॉरिडोर में फैल गया, जिसने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। माओवादी विद्रोही उपेक्षित लोगों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनके तरीकों में सशस्त्र हिंसा, जबरन वसूली, बुनियादी ढांचे को नष्ट करना, बच्चों और नागरिकों की भर्ती शामिल है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत की बहुआयामी वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीति, सुरक्षा प्रवर्तन, समावेशी विकास, सामुदायिक सहभागिता को मिलाकर न केवल महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई, बल्कि बस्तर जैसे लाल आतंक के गढ़ से ही नक्सलवाद का खात्मा कर दिया। आंदोलन लगातार कमजोर हुआ है, हिंसा में भारी कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कई जिलों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में फिर से शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि नक्सलवाद को दूर दराज के इलाकों और आदिवासी गांवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और डाक सेवाओं को इन गांवों तक पहुंचने से रोकता है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 में 38 हो गई। जिस तरीके से विगत कुछ समय से सुरक्षा बलों द्वारा शासन के मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाका में भी कार्रवाई लगातार जारी है। अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोगरी एरिया है, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। जिस तरीके से उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके कॉरिडोर बंद हो गए, उनके लॉजिस्टिक बेस समाप्त हो गए, जन समर्थन उनके बिल्कुल शून्य हो गए। इन सब परिस्थिति से हम पूरा अनुमान लगा सकता और पूरा दावा भी कर सकता है आने वाला बहुत ही जल्दी, जैसा शासन ने घोषणा किया और क्षेत्र की जनता भी बार बार अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, उसी हिसाब से नक्सल संगठन का, नक्सल कैडर्स का, नक्सल गतिविधि का पूर्ण रूप से समाप्त होगा। कुल
नक्सलवाद प्रभावित जिलों में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का एक पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का एक गढ़चिरौली शामिल है। इसी तरह कुल 38 प्रभावित जिलों में से चिंता के जिलों की संख्या 9 से घटकर 6 हो गई है, जहां गंभीर रूप से प्रभावित जिलों से परे अतिरिक्त संसाधनों को प्रबलता से प्रदान करने की आवश्यकता है। ये 6 जिले हैं आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश बालाघाट, ओडिशा का कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी, तेलंगाना का भद्राद्री कोथागुडम। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई के कारण अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी 17 से घटकर 6 रह गई है। इसमें छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला मानपुर, आमगढ़ चौकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा, तेलंगाना का मुलुगु जिले शामिल हैं। पिछले 10 वर्षों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और परिणाम स्वरूप नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 20 से भी कम हो गई है। और अब बड़ी खबर बस्तर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर जिले को LWE की सूची से हटाकर लेगेसी डिस्ट्रिक्ट की सूची में डालने का फैसला लिया है। बस्तर के कलेक्टर हरीश एस ने इसकी पुष्टि की है। बस्तर के कलेक्टर हरीश एस ने केंद्र गृह मंत्रालय के इस फैसले के बारे में कहा कि इसी के साथ LWE के तहत बस्तर को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो गई है। नक्सलवाद प्रभावित जिलों को गृह मंत्रालय LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की श्रेणी में रखता है। बस्तर को LWE की श्रेणी में होने की वजह से करोड़ों रुपए का फंड जिले में विकास कार्यों और नक्सल उन्मूलन के लिए मिलता था। मार्च 2025 तक बस्तर जिले को यह राशि जारी की गई थी और अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने LWE फंड पर रोक लगा दी थी। अब बस्तर को LWE श्रेणी से बाहर करने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का केंद्र एवं राज्य सरकार ने लक्ष्य घोषित कर रखा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। न्यूज़ 18 JKLH को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।